बहुत साल पहले यहाँ पे आया था और इसी बेंगलोर में रुका हुआ था। ये उस समय का रजिस्टर है 1965 का, 64 का। तो जब मैंने पढ़ा उस रजिस्टर को ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए गाइस पे। और यहाँ से अब हमने रिवर बेड छोड़ दी है और यहाँ से हम जाएंगे इस रोड पे। मूर्तियाँ यहाँ पे है ना, ये 20 साल से यहाँ पड़ी हुई हैं। क्या कहानी है इन मूर्तियों की ये तो कह पाना भी बहुत मुश्किल है। 12 परिवार यहाँ पे रहते हैं और कहते हैं कि एक माई यहाँ पे आई थी, वो इस गांव को एक अलग ही गांव के रूप में बनाना चाहती थी। गांव वालों से क्यों नाराज हुई। ये टाइम ना बिल्कुल पानी पीने का टाइम है। इस वक्त सारे जानवर इस नदी पे आ गए हैं। ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। झाड़ियों में कई बार आवाज आ रही है और अगर आ गया ना, सिंगल रोड है, हम लोग ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे। What if I would tell you that things don't happen once, they always come back. गाइस ना दुर्गा पीपल पहुंचते ही हमें एक बहुत खूबसूरत सा मोर दिखा। ये जो है मेल है, ये देखिए। Throw us back to the very moment when we had our luck. तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं दुर्गा पीपल के डाक बंगले में। इस पेड़ में कितने फूल आए हैं। ये साल का पेड़ है और ये इसका फूल है, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो दोस्तों मैं ना बहुत साल पहले यहाँ पे आया था और इसी बेंगलोर में रुका हुआ था। काफ़ी अच्छी जगह है और इसके आगे लॉन है और यहाँ से आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। रात के टाइम जो जानवर हैं वो नदी में आते हैं। नीचे एक जगह है जो गुंजारे को रास्ते आता है, वहाँ पे काफ़ी हाथी भी यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से आप अच्छी तरफ वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। और देखिए दूर दूर तक ये एरिया दिखता है यहाँ से। और ये रास्ता जा रहा ना, ये वही जो गांव बचे हैं अमजोड़ और मिडार, ये वहाँ जाता है। ये वाला जो बेंगलोर है ना, ये 1928 का है और यानी कि 1928 का। और आज भी देखिए कितनी अच्छी इसकी कंडीशन है, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे इस तरीके के बेंगलोर हैं। पहले ये दीवारें बनती थी ना, ये दीवारों की चिनाई जो है दाल से की जाती थी। तो तब सीमेंट नहीं होता था, तो दाल होती है, दाल से इसकी चिनाई करी जाती थी। मुझे लगता है ना कि ये जो पूरी वॉल है ये भी उड़द की दाल से इसकी चिनाई की गई है। और इनके विंडोज़ देखिए आप, ये सारा ना ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। जब उन्होंने यहाँ शासन किया, रूल किया, तो उस समय के बेंगलोर्स हैं। मैं भी बीच में स्कॉटलैंड गया था तो वहाँ पे भी सेम इसी तरीके के बेंगलोर्स थे इंग्लैंड के अंदर। तो दोस्तों मज़ा आया था ना, इस तरीके की चीज़ें हमारे उत्तराखंड के अंदर आज भी बचा के रखी गई हैं, क्योंकि इतने पुराने बेंगलोर्स हैं और आज भी इतनी अच्छी कंडीशंस में हैं। एक बार मैं आपको ले चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये बना हुआ है। भगवान सिंह जी कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है, सब बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर फायर प्लेस बना हुआ है और इस तरीके के बेंगलोर्स होते थे, ब्रिटिशर्स ने ये बनाए और आज भी इनको बिल्कुल मेंटेन करके रखा गया है। ये बेडरूम है यहाँ के। तो भाई इस वक्त हम हैं इस बेंगलोर में और इस बेंगलोर में थोड़ी देर के लिए रुके हैं हम लोग और मैंने मंगाया यहाँ का रजिस्टर। एक विजिटर रजिस्टर है यहाँ पे जिसमें लोगों ने अपनी एंट्री की है कि किस सन से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब मैंने पढ़ा उस रजिस्टर को ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए गाइस। ये रजिस्टर में जो एंट्री है वो 1965 से पहले की एंट्री है, 1965 की भी एंट्री है। बहुत सारे राजा महाराजा लोग या बहुत सारे नवाब यहाँ पे आया करते थे उस समय पे अंग्रेजों के साथ। उस वक्त हंटिंग अलाउड थी, यहाँ पे लोग हंटिंग के लिए आते थे, हंटिंग के परमिट बनते थे। तो मैंने वो रजिस्टर मंगाया है। एक बार उसमें जो एंट्रीज हैं वो आपको दिखाता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ कितनी पुरानी एंट्रीज हैं। ये उस समय का रजिस्टर है 1965 का, 64 का। ये रजिस्टर है 2 मार्च 1964 का। यहाँ पे जो एंट्री की गई है ये 4थे महीने का है। ऐसी यहाँ पे एक एंट्री है 16/5/1964 की। तो यहाँ पे कोई अब्दुल बारी जी हैं, दिल्ली से हैं और ये यहाँ पे आए थे हंटिंग का परमिट लेके। इन्होंने यहाँ पे अपना लिखा है शॉट 1 टाइगर एंड 2 चीतल। तो देखिए ऐसे पहले हंटिंग होती थी और इस तरह के परमिट मिलते थे। और ऐसी एक एंट्री और मुझे यहाँ पे दिख रही है, कोई टीजी स्मिथ, मेरे ख्याल से या तो फॉरनर्स होंगे या एंग्लो इंडियन होंगे। तो ये बात है 15/4/65 की। 9 बजे उन्होंने एंट्री की है। भाई इसमें लिखा है मैनी थैंक्स टू द ऑफिसर्स ऑफ बेंगलोर। केयर टेकर्स थे उनको थैंक्स बोला गया है। मैनी थैंक्स टू द बेंगलोर ऑफिसर्स, और जो यहाँ पे केयर टेकर थे उनके लिए भी इसमें लिखा गया है। और इसमें ये लिखते हैं कि शॉट 1 चीतल 2 पिग 1 पॉक्यूपाइन। तो गाइस इस तरीके के यहाँ पे लोग हंटिंग के लिए आते थे, शिकार किया जाता था। ये 1965 की बात है। आज भी इतना पुराना रजिस्टर यहाँ पे है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। उस समय पे ब्रिटिशर्स थे, उनकी आराम करने की जगह, और वो लोग ऐसे यहाँ पे हंटिंग करते थे। सो गाइज ये था यहाँ का बेंगलोर और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। आज हम इतने समय बाद इस डाक बंगले में आया और इस एरिया में आया। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको भी लाइफ में एक बार तो यहाँ आना चाहिए। थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, हमें आगे भी जाना है, तो चलते हैं बेतलाल की तरफ।
जो पीछे आपको दिख रही है ना, ये सारी एलिफेंट बुश है और हाथी इसी के अंदर ओझल हो जाते हैं। यहाँ पे जो बता रहे हैं फॉरेस्ट वाले कि उनका ये बेस्ट एरिया है और यहीं पे वो ज़्यादा रहते हैं। तो हो सकता है इसके अंदर भी हाथी हों और इस टाइम धूप है तो इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो चलिए शाम का टाइम देखते हैं एक बार। सो गाइस हम थे रिवर साइड पे और यहाँ से अब हमने रिवर बेड छोड़ दी है और यहाँ से हम जाएंगे इस रोड पे। ये बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है और सीधे जाएगी बेतलाड़। तो बेतलाड़ एक बहुत छोटा सा गाँव है जहाँ पे 12 परिवार रहते हैं। तो गाइस यहाँ से जाएंगे हम सीधे बेतलाड़ और बेतलाड़ जाते हैं और दिखाता हूँ आपको बेतलाड़ की खूबसूरती। What if you would tell me that things don't happen once, they always come back. तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बेतलाड़ गांव। यहाँ पे 12 मवास है। 12 मवास मतलब कि 12 परिवार यहाँ पे रहते हैं और कहते हैं कि एक माई यहाँ पे आई थी। उस माई को ये गांव बहुत पसंद आया, उसने इस गांव को गोद लेने की सोची और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चर इस टाइप के बनाए। वो इस गांव को एक अलग ही गांव के रूप में बनाना चाहती थी, बट पता नहीं क्या हुआ, बीच में किन्हीं कारणों की वजह से ये काम यहाँ पर रोक दिया गया है और ये सब अधूरे रह गए हैं। जितने भी आपको मंदिर दिख रहे हैं ना, इन सब का डिज़ाइन अलग होगा, सबका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसका अलग है, इसका आप देखिए अलग है और इसका अलग है। और गाइस ये उत्तर भारत के ना पहले मंदिर हैं जो साउथ की शैली में बने हैं, क्योंकि साउथ में ही देखने को मिलते हैं इस तरीके के मंदिर। अब ये हमारे उत्तराखंड के अंदर बेतलाड़ गांव में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी और ये बहुत ही अद्भुत गांव है। जब भी आएँ तो बेतलाड़ गांव ज़रूर विजिट करें। The way I want it, got to follow through. It ain't the way I want it, got to follow through. जैसे ही हम इस गांव के टॉप में पहुंचे तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ लाई गई हैं। क्या कहानी है इन मूर्तियों की ये तो कह पाना भी बहुत मुश्किल है, बट महंगी महंगी मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिली। गणपति बाबा की मूर्ति, ऐसे कई मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। मूर्तियाँ यहाँ पे है ना, ये 20 साल से यहाँ पड़ी हुई हैं और एक माई थी उनके द्वारा यहाँ लाई गई हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोग्राम था, क्या बनाने की थी, गाँव वालों से क्यों नाराज़ हुई, क्या कहानी है, ये तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ क्योंकि जब तक मैं किसी से पूछूंगा नहीं। लेकिन मुझे जितना मालूम है फ़िलहाल ये काम बीच में ही रोक दिया गया था और यहाँ पर जो माई थी वो यहाँ से चली गई थी। तो गाइस फ़िलहाल पहुँच गए हम कैंप में। What if you could throw us back to the very moment when we had our love suddenly? तो गाइस यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ आके काफ़ी भूख लग रही थी, अपना किचन सेटअप यहाँ पे कर लिया है। फ़िलहाल तैयारी चल रही खाना बनाने की, खाना खाते हैं। गाइस बहुत ही मस्त लोकेशन है और चारों तरफ से जंगल है। जंगल में तकरीबन हम लोग आए होंगे 30 से 40 किलोमीटर और इस जंगल के अंदर है और यहाँ पे खाना बन रहा। जो माई की मैं बात कर रहा था, जो माई थी जो इस गांव में आई थी, उन्होंने ये सारे बनाए हैं। तो अभी इन लोगों ने इसे रिन्यूट करके टूरिस्ट के लिए बनाया है ताकि लोग यहाँ पे आ पाएँ और यहाँ इस गाँव का आनंद लें। गाइस हमने अपने कमांडो साहब को बोला कि यार राइस धो के ला दो, तो काय में राइस धोया देखो बाल्टी में। It ain't the way I want it, got to follow through. तो गाइस फिलहाल हमारा खाना बन गया है यहाँ पे और अब सर्व करने की तैयारी चल रही। खाना खाते हैं उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये हमारा पुलाव बन के तैयार है। It's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? सो गाइस फिलहाल बन गई है चाय। हमारे पास कप नहीं थे आज, कप कम पड़ गए थे, तो फिलहाल हम यहाँ पे प्याली में चाय पी रहे हैं और प्याली में चाय पीने का मजा ही अलग है। चाय का मजा प्याली में। सो गाइस फिलहाल खाना पीना हो गया है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अंदर कैसे हमारे रूम्स हैं। सो गाइस देखिए यहाँ कितने प्यारे बेड्स लगे हुए हैं और ये बंक बेड्स हैं, इसके ऊपर भी आप रह सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। मतलब जंगल के बीच में आपको इतना लग्जरी मिलता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे रूम नीचे हैं ऐसे ही रूम्स ऊपर भी बने हुए हैं। चलिए एक बार चलते हैं ऊपर वाले रूम में। ये देखिए गाइस नीट एंड क्लीन, कितने प्यारे बेडरूम्स हैं। 40 किलोमीटर जंगल के अंदर आके आपको इतनी लग्जरी और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं है। और यहाँ से जो व्यू है ना गाइस, जो ये गाँव वाली वाइब्स है ना, इनका मज़ा ही अलग है गाइस। इतना सुकून मिल रहा है इस वक्त यहाँ बैठ के और मेरे ख्याल से मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह है। Got to follow through in a game for two. It ain't the way I want it, got to follow through. Oh, oh, oh. Oh,
कुछ काम पड़ गया अचानक जो हमें वापस आना पड़ रहा, क्योंकि जो हमारे संग आर्मी वाले भैया आए थे, एक कोई अर्जेंसी आ गई तो उनकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी हाथी भी हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या हमें दिखता है आज। It ain't the way I want it. Got to follow through. Stay with गाइस देखिए कितना बड़ा फिशिंग हाउल है। और सो गाइस आज रात को हम इसी नदी वापस जा रहे हैं और काफ़ी लंबा हमें ट्रैवल करना है। तो रास्ते में कई वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रही है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी में ज़्यादा लाइट नहीं है तो हम इधर तो नहीं देख पा रहे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें एक फ़िशिंग हाउल दिखा था, देखते हैं आगे क्या दिखता है। एक फ़िशिंग हाउल और दिख गया मुझे, आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत बड़ा है। ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज है इसका। ओ भाई कितना बड़ा हाउल है गाइस। ये 12 सिंगा गाइस, इसके बहुत बड़े सिंग होते हैं। देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे। ये टाइम ना बिल्कुल पानी पीने का टाइम है, इस वक्त सारे जानवर इस नदी पे आ गए हैं और ये पानी पी रहे हैं। रात में ना कई बार हमें इस तरीके से रिवर क्रॉस करनी पड़ रही है। इतनी रात को हम लोग निकल रहे हैं और झाड़ियों में कई बार आवाज़ आ रही है। और सबसे मेन रिस्क है यहाँ पे हाथी का, कि हाथी अगर आ गया ना तो हम लोगों को, क्योंकि सिंगल रोड है, हम लोग ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा संभल के चलना है। आगे कुछ आवाज़ से आई थी इसलिए हम लोग रुक रहे हैं, लेकिन चलिए हल्के हल्के बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ भी दिख सकता है और हम लोगों ने बहुत रिस्क लिया गाइस यार, क्योंकि रात के समय ऐसे अलाउड नहीं है जाना। लेकिन कुछ इमरजेंसी ऐसी पड़ गई कि हमें रात में आना पड़ रहा। ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ है निशाचर होती है जो रात को निकलते हैं। तो रात को वो हंटिंग के लिए निकलते, जैसे फिशिंग के लिए फिश आउल है, फिशिंग कैट है, टाइगर लेपर्ड, सारे ये रात को निकलते हैं हंटिंग के लिए। और गाइस यहाँ से इतनी दूर है सब कुछ ना, अगर हम यहाँ फंस गए ना तो समझ लीजिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहीं रहना पड़ेगा ऐसी गाड़ी के अंदर दुबक के। गाइस जो हमारे पायलट है ना वो कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये टाइगर का ही एरिया है, यहाँ पे कई बार टाइगर को देखा गया है। आज अगर हम लक्की रहे तो क्या पता हमें टाइगर दिख जाए। हमें लगता है ना डिस्कवरी में या टीवी में हम बार बार टाइगर को देखते हैं, इतना इजी नहीं होता गाइस। आप मतलब ये समझ लीजिए आप 50 बार आएंगे तो आपको एक बार शायद दिखे, और आप लकी होंगे तो क्या पता फर्स्ट टाइम पे ही दिख जाए। दोस्तों ना बरसात के टाइम इतने बड़े बड़े बोल्डर्स इस नदियों में बह के आए थे। आपको एक बर्ड दिखाता हूँ ना, इसे नाइट जार बोलते हैं। और ये लाइट देख के एकदम आ जाती है, और देखिए लाइट के आगे कैसे बैठ गई है। हम इसके कितने पास जाएंगे ना ये फिर भी भागेगी नहीं। अभी लाइट थोड़ा चेंज की है तो थोड़ा सा वो कर रही है, और बहुत पास जाएंगे तब जाके ये उठेगी। तो गाइस फिलहाल पहुँच गया मछलीवन, और ये लास्ट रिवर क्रॉसिंग है हमारी। इसके बाद फिर जंगल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम बहुत करीब पहुँच गए। फाइनली हम लोग रिवर क्रॉसिंग करते करते पहुंच गए हैं रोड पे। और यहाँ पे जो है अब नदी ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल हम जाएंगे बाहर की तरफ, यानी कि चोरगलिया की तरफ। फाइनली पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी के पास, और काफ़ी थक चुके हैं। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। ठीक है भाई, ठीक है सर। ओके यार, बहुत अच्छा ट्रिप रहा आज। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। विजिट के लिए नेक्स्ट टाइम आएंगे। चले भाई, हाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर वहीं चलेंगे, वहीं स्टे करेंगे अपना। सो गाइस अब समय आ गया यहाँ से जाने का, तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं।